क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि लोगों को अपने पास खींचने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे दूर जाना? साउंड्स वियर्ड राइट, बट इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। हम जितना किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, वो उतनी ही चीज दूर जाती है। जब हम चेस करते हैं ना, तो हम अनअट्रैक्टिव बन जाते हैं, पर जिस पल हम लेट गो करना सीख जाते हैं ना, उसी पल हम अट्रैक्टिव बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पैराडॉक्स की जहाँ पीछा छोड़ना ही पैसा और प्यार खींचता है। सोचो, जब आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, उनकी हर बात मानते हो, एक परफेक्ट पीपल प्लीजर बन के रहते हो, तो उनकी नजर में आप क्या इमेज दे रहे हो अपनी? कि मैं इनसिक्योर हूँ, कि मुझे डर है कि सामने वाला इंसान मेरे को छोड़ के ना चला जाए। आप उन्हें खुश उनके लिए नहीं, अपने डर के लिए कर रहे हो। अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा और मैं बोल लूँ कि पूरा हफ्ता मैं तेरे साथ बिताऊंगा, शुरू शुरू में शायद अच्छा लगेगा, पर एक महीने बाद सामने वाला भी बोले है ना कि इस पे कोई काम नहीं है क्या मेरे अलावा। और यहाँ आती है स्कार्सिटी। जो इंसान अपने अंदर ही खुश होता है, अपने काम में मस्त होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। हमें बचपन से ही मूवीज और स्टोरीज में झूठ बताया गया है कि कहीं इस दुनिया में कोई स्पेशल सम्मान है जो आके हमें पूरा करेगा। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब पता है क्या है? कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, कि आप खुद में इनकम्प्लीट हो। इस चक्कर में हम दिमाग में एक परफेक्ट पार्टनर की इमेज बना लेते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हम रियल लोगों से नहीं मिलते हैं, हम उन पे अपनी उम्मीदों की चादर बिछाना शुरू कर देते हैं। हम बेसिकली उन्हें कह रहे होते हैं कि मुझ में एक प्रॉब्लम है जिसे तू सॉल्व करेगा। जब ब्रेकअप होता है तो हमें इंसान का दुख नहीं होता, हमें उस आइडिया का दुख होता है जो हमने उनके बारे में बनाया था। असली अट्रैक्शन तब आती है जब आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब तक आपको लगता है कि आप आधे हो, आप इनकम्प्लीट हो, तब तक आप डेस्परेट बन के रहोगे। और किसी को कोई डेस्परेट इंसान नहीं चाहिए। सपोज करो कि आपको कोई कुछ सामान बेच रहा है और वो बहुत जबरदस्ती कर रहा है आपको सामान बेचने के लिए, तो आप उससे दूर हटोगे ना, आप उसके पास तो नहीं जाओगे। वही सेम चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है। लेकिन जब आप लेट गो करते हो, तो सामने वाले को आप ये मैसेज दे रहे होते हो कि मैं अपनी जिंदगी में पूरा हूँ। अगर तू मेरी जिंदगी में है तब भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। ये फियरलेसनेस ही मैग्नेटिक होती है। हम रिलेशनशिप्स को ना अक्सर एक बैंडेड की तरह यूज करते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो हम सोचते हैं कि एक पार्टनर मिल जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब रिलेशनशिप टूटता है ना, तो हमें लगता है कि इतनी लाइफ बिखर गई। रियलिटी ये है कि लाइफ आपकी पहले से ही बिखरी हुई थी। आपने रिलेशनशिप से बस उसे ढक दिया ना थोड़ी टाइम के लिए। रिलेशनशिप्स आपको फिक्स करने के लिए नहीं आती, आपकी कमियां दिखाने के लिए आती है, ताकि आप उस पर काम कर सको। जब आप उन इनसिक्योरिटीज पे खुद से काम करते हो, तो आप सच में अट्रैक्टिव बनते हो। अगर आप अभी भी किसी पुराने इंसान की याद में फंसे हुए हो, तो अपने आप से बस थोड़ी सी लाइन्स बोलो, आंखें बंद करो और बोलो कि थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आए, मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा, पर अब मुझे जाना होगा। मेरी खुद की एक लाइफ है जो मेरा इंतजार कर रही है। आई लव यू बट आई हैव टू लेट यू गो। ये कहने से आप उन्हें कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हो, ये कहने से आप खुद को उनके पिंजरे से आजाद कर रहे हो। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है एक्सेप्ट करना। जब आप चेस करना बंद कर देते हो, तो आपकी एनर्जी बाहर भागने की बजाय आपके अंदर सेटल हो जाती है, जो आपकी कामनेस में दिखती है। और ये कामनेस ही दुनिया को आपसे अट्रैक्ट करवाती है। अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने डर का सामना करो, और देखो आपकी लाइफ किस तरह चेंज हो जाती है। तो शुक्रिया सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।